10 अप्रैल बुधवार को था, 10 अप्रैल 2019 को हम लोग का घटना हुआ। तो अधेश कुजुर का बैल था, बुढ़ा बैल, तो 2-3 दिन से उसका बैल पुल से नीचे नदी किनारे में वो मर गया था। उस समय हम लोग गए उसको साफ करने के लिए। बहुत दिन वहाँ आने जाने का रास्ता है, वो चलते वहाँ गंदगी देगा, फैलेगा बोल कर हम लोग उसको हटाने गए। तो उसी समय उन लोग पौने 8 रात बजे उन लोग जरागी वाले सब लोग आए। संजय था, सत्येंद्र था, उसके बाद संतोष, रत्नेश, उसके बाद अंकित, चंदन, जोहर, शिवा, महेंद्र, सत्येंद्र, संदीप, डॉक्टर, ये लोग आए। साहू लोग हैं। हाँ, साहू लोग हैं, टोटली लोग साहू लोग हैं। वही लोग आए। उसके बाद उसने मादर करने शुरू किया और हम लोग को मारपीट शुरू कर दिया वही जगह। उसके बाद रोड में हम लोग को मेरा यहाँ तो मेरा हाथ को तो दोनों को उन लोग बांध लिया। उसके बाद जय सिया राम, जय बजरंग बली ऐसा बुलवाते उन लोग हम लोग को रोड में जरागी लाने लगा। तो उसी समय ये हमको सत्येंद्र, शिवा उसी समय मारा। रोड पगड़ी टोली के बीच में दून है, वहीं जगह हमको मारा 2 लाठ। वहाँ गिर गए हम, फिर उठे। उसके बाद पखरी टोली और जरा के बीच में स्कूल है, वहाँ पर हम लोग को अलग अलग साइड करके उन लोग मारनी शुरू कर दिया। 2 लाठी केवल उस समय मारा। उसके बाद वहाँ चौक है, वहाँ पर उसको हम लोग को चारों को वहाँ पर बैठा लिया। उसके बाद बोला कि चलो हम लोग पुलिस को अब खबर देने के लिए। तो 4 चक्का वाला गाड़ी था, उसमें 4-5 जन आदमी डुमरी थाना आए। ये गाड़ी उन्हीं लोगों का था? हाँ, वही लोग का था गाड़ी। डुमरी थाना आया। उसके बाद थाना आके उन लोग पुलिस के पास बातचीत किया होगा, तो पुलिस नहीं आई यहाँ जरागी। तो जरागी नहीं आने के कारण उन लोग फिर वापस आया। तो पुलिस बोली कि नहीं, वही सबको लेकर आइए। लेकिन लोग गए वहाँ पर। उसके बाद नहीं लक्ष्मी रथ में हम लोग को बैठा लिया, बस में चारों जन। और वो लोग पूरा बस में पूरा वहाँ का जनता लोग पूरा वहाँ गए। उसके बाद हम लोग को थाना वहाँ मार्केट लगता है ना, वहाँ उस समय हम लोग उतरे। अब उतार के हम लोग थोड़ा दूर हम लोग को तो फेंक दिया गया तब। उसके बाद प्रकाश को नीचे उतर गया। उसी समय बड़ा बाबू थाना का बड़ा बाबू था और 3 पुलिस था उसके साथ। तो बोला मारो, बोला वही जगह थाना के सामने। उस समय सही सलामत था? हाँ, सही। हम लोग 21 सीट में बैठे थे उस समय। अच्छा, मतलब प्रकाश उस समय चलने फिरने सक रहा? हाँ, हल्का फुल्का चलने फिरने में उतर लिए। उसके बाद थाना पर भरी बोला कि मारो मादर चौथ के ही बल काटता है, बिजनेस करता है, ऐसे बोल के बोला। तो हम सुने, तो हमको इतना और उतना दूर टेप ले गया हमको। तो उसी समय लोग संजय लोग, सत्येंद्र लोग, संतोष लोग, महेंद्र लोग, उसके बाद शिवा लोग, जितना संदीप, डॉक्टर साहब, अखिलेश लोग, 2 जन अखिलेश नाम का है, एक ठो मेडिकल अखिलेश, एक ठो संजय का बेटा अखिलेश नाम है, वही लोग था। आप एक चीज बोल रहे हैं कि जो पुलिस के सामने प्रकाश उरांव का पिटाई हुआ? हाँ, उसी समय सामने हुआ है। वहाँ खींच के उतरा है ना बस से, उसी समय पुलिस बोली थाना प्रभारी बोला कि मारो इसको। क्या नाम था थाना प्रभारी का? अमित कुमार। तो उसी समय तो मारपीट करा था। हम लोग तो उधर बाद में उधर हो गए, आगे ले गए और उसी समय उसको मारपीट करके उसी समय तो उसका हत्या हो गई। मतलब पुलिस कस्टडी में? हाँ, मौत हो गया। लोकल स्तर पे आप लोग को कैसे डराया धमकाया जाता है? रात में खटखटाते हैं। फिर शनिवार को हम मेरे पास एक आदमी गया था, जो उसका शायद उसका ससुर लगता है, वो भेजा था होगा, तो हमको मालूम नहीं था। तो हम उसको बोले कि हम भी गलौज तो बोले, हम भड़बो किए हम कि क्या काम के लिए आए हैं। हमको मालूम नहीं था। तो वो बोला कि नहीं, हम ये काम के लिए आए हैं, मेरा दामाद है, उसका आप मात लीजिएगा। तो हम बोले उसको कि आप 3-4 साल में आज आपके लिए मौका आया यहाँ मिलने के लिए हमसे, तो पहले क्यों नहीं आ रहा था? ऐसे बोल। जो गलत काम किया वो तो सजा भोगेगा ही, और कोर्ट में ही फैसला होगा उसका। हम उसका फैसला करने नहीं सकते हैं।
वो तो गलत काम किया है, वो तो भोगवे करेगा, इसे बोलते बोले। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुमला न्यायालय में ये मामला अभी गवाही हेतु लंबित चला रहा है, जिसमें अभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंसेस आ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की गवाही हुई है। इस केस में जो अभियुक्तगण है, जिन पर ये केस लंबित चल रहा है, जिनको इस केस में दोषी बनाया गया है, नामजद हो अथवा बाद में अनुसंधान के क्रम में जिन भी व्यक्तियों का नाम आया है, उन व्यक्तियों की तरफ से जितने भी इस केस के गवाह हैं, उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से स्वयं आकर अथवा किसी अन्य लोगों के को अपने प्रभाव में लेकर फोनिक हो या तो घर जाकर कई तरह से प्रतिलोभित भी किया जा रहा था, प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप इस तरह की कोई भी घटनाक्रम से इनकार करें, कोर्ट में गवाही ना दें उन लोगों के खिलाफ। और जब गवाहों की तरफ से इस बात का कहा जाता है कि हम गवाही देंगे, तो उनको मारने पीटने की और कई तरह से उनको प्रताड़ित करने का ये मानसिक दबाव भी दिया जा रहा है और मानसिक प्रताड़ित भी किया जा रहा है। चूँकि मैं इस केस में गवाहों की तरफ से उनकी काउंसिल हूँ, मुझे भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई बार लोग यहाँ पे मेरे टेबल तक आकर मुझे गवाही ना कराने के लिए और गवाहों पर दबाव बनाने के लिए, उनको मिसगाइड तक करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कई तरफ से मुझे भी प्रलोभन दिए जाते हैं और प्रलोभन ना मानने पे मुझे भी कई तरह से धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि रोड में कई एक्सीडेंट होते हैं, किसी का पता नहीं चलता है, आए दिन गुमला में रेप होता है, मर्डर होता है, मैडम किसी का कुछ पता नहीं चलता है, कब किसका ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कई बार मुझे एक समुदाय विशेष से, एक दल विशेष के द्वारा कि मैं इस जिला का फलाना दल का सदस्य हूँ और सदस्य होने के नाते आप हमारी बात कीजिए, टेबल तक बात करने के लिए भी आते हैं, फ़ोन भी बात करते हैं और कई बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहचान पाए वो लोग, उनकी शिनाख्त हो पाई, कौन लोग हैं? जी, क्या क्या नाम है उनका? इसके लगभग सारे अभियुक्त और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। और फ़ोनिक जो बातचीत होती है, उस व्यक्ति का फ़ोन है जो मेरे मोबाइल पे नंबर होगा, और मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मुझे भी उनका नाम स्वयं बताया नहीं किया। जयरागी में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो उस घटना के जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उन लोगों को आरोपियों के द्वारा धमकाया जा रहा था। उन लोगों का कहना है कि लोकल थाने में हम लोग बार बार एप्लीकेशन लेके जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और लगातार धमकाना जारी है। आज इस मुद्दे को लेकर वो लोग आपके पास भी आए हैं, इस बारे में समझाना चाहिए। ये पुरानी घटना है जिसमें मॉब लिंचिंग करके घटना हुई थी और उसको चार्जशीट किया गया था। अभी कुछ गवाह हमारे पास आए थे जिनमें उन्होंने बताया कि उनको कुछ लोग डरा रहे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो हमने कहा कि आप नज़दीकी थाना में शिकायत करें और एक कॉपी हमें भी दें, और उसके तत्पश्चात हमने थाना प्रभारी को जिम्मेदारी और वहाँ के इंस्पेक्टर को बोला है कि इसकी गवाही की सुरक्षा और उनकी गवाही जल्दी से हो, इसके लिए आप लोगों को नमित किया जाता है। अशोक सर, आज जयरागी वाले मामले में जो प्रकाश उरांव की जो मॉब लिंचिंग हुई थी, उस मामले में आप आज पीड़ित परिवार के साथ में एसपी महोदय से मिलने के लिए आए, क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब ने आश्वस्त किया हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की मुख्य शिकायत अभी यह है पीड़ितों की कि जो हमलावर जो लोग हैं वो इन पर बेहद ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, इनको भयभीत कर रहे हैं ताकि ये खुलकर गवाही नहीं दे सकें और इससे केस प्रभावित हो। तो ये शिकायत मिल रही थी, तभी हम लोग आए, एसपी साहब से मिले, उनको सारी बात विस्तार से बताई हम लोगों ने, पीड़ितों ने भी बताई। उन्होंने गंभीरता से लिया है इस मामले को और उन्होंने कहा है कि गवाहों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है।